Morning to all of you. I hope you all are doing well. Welcome to TKS online class. I am Ma'am Zibra from TKS Senior Campus, subject Science. Okay, before start the lecture, I can ask some questions related to previous lectures. So, raise your hand. Okay, who can tell me the animal cell structure or plant cell structure? Yes, Fatma बच्चे. फातिमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली अनम्यूट योर माइक बच्चे. मैम आप आ रही है? जी आ रही है. जी बताएं, एनिमल सेल स्ट्रक्चर का बता दें मुझे कि एनिमल सेल स्ट्रक्चर के अंदर कौन से जो पार्ट्स हैं, सेल के पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ऑर्गेनेलिस कहा जाता है. उनके नेम्स मुझे बता दें. आपको मेरी आवाज़ आ रही है फातिमा? नो मैम, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही. बच्चे मैं पूछ रही हूँ कि मैंने आपको एनिमल सेल स्ट्रक्चर और प्लांट सेल स्ट्रक्चर पढ़ाया था. आप मुझे बता दो कि एनिमल सेल स्ट्रक्चर में कौन से सेल के पार्ट्स होते हैं, उनके नेम्स बता दें. आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी मोहम्मद अब्बास, फर्स्ट अनम्यूट योर माइक. यस मैम. अच्छा, आप मुझे बता दें कि एनिमल सेल स्ट्रक्चर के अंदर सेल के कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन पार्ट्स के नेम्स बता दें. स्मॉल वैक्यूल्स, वैक्यूल्स और सेल इंडेंट, सेल मेम्ब्रेन. गुड. साइटोप्लाज्म. जी साइटोप्लाज्म. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे. जी खुशबख्त, फर्स्ट अनम्यूट योर माइक. आपको मेरी आवाज़ आ रही है खुशबख्त? यस. आप मुझे प्लांट सेल स्ट्रक्चर के पार्ट्स बता दो. एनिमल के तो बता दिए ना मोहम्मद अब्बास ने. आप मुझे जो हो प्लांट सेल स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं, कौन से एडिशनल 2 पार्ट्स हैं जो एनिमल सेल स्ट्रक्चर में नहीं होते और प्लांट में होते हैं, सिर्फ वो 2 बता दें. मैम सेल वॉल. जी गुड. क्लोरोप्लास्ट. वेरी गुड. इसका मतलब आप सब ने पढ़ा है. वेरी गुड. ओके, नाउ ओपन योर बुक बच्चे. Open your book, page number 5. Today's our topic is comparison between animal and plant cell. अब आप comparison पढ़ोगे इन दोनों cells का कि इन दोनों cells में क्या difference है. ठीक है? टेढ़ी है इस तरह से. हाँ. Okay. Now look at the first point. यहाँ पर आप comparing कर रहे हो animal cell को plant cell से. ठीक है? Look at your book on page number 5. Open your book in front of you. On page number 5, today's topic is comparing animal and plant cell. Animal and plant cells differ from each other because of their functions. For example, plant can prepare their own food, but animal cannot. Let's compare an animal and plant cell. अब कहते हैं plant cell और animal cell जो हैं वो एक दूसरे से different हैं. ठीक है? क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जाहिर सी बात है उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट है. समझ आ रही है? अब दूसरा उन्होंने पहला पॉइंट ये बताया कि वो दोनों एक दूसरे से इसलिए डिफरेंट है कि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डिफरेंट है दोनों के.
दूसरा आपके पास उन्होंने ये पॉइंट बताया है कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, बल्कि एनिमल्स नहीं बना सकते। प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस आपके पास वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो है अपना खाना बना सकता है, और एनिमल जो है वो अपना खाना नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का, ताकि उनको फूड मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास पेज नंबर 5 पे एक टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में इन दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल को जो है आपस में कंपेयर किया गया है, इनका कंपैरिजन किया गया है कि इन दोनों में, ये दोनों एक दूसरे से क्यों डिफरेंट हैं, और इनमें ऐसी कौन कौन से फंक्शन हैं जो इन दोनों के आपस में मैच नहीं करते या डिफरेंट है। ठीक है, जी बच्चे। एहसान, पहले तो अपना माइक जो है वो आप अनम्यूट कर दें कि मुझे आपकी आवाज़ आए। मैम जी मैम अभी अपनी फोटोसिंथेसिस का पूछा तो मैम हमें क्लास 3 है, हमारी एक मैम थी, उन्होंने हमें बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है ये दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। हाँ। यानी कि जैसे कि फोटो, लाइट, वेरी गुड। तो इसका मतलब कि जो प्लांट है वो सनलाइट के ज़रिए अपना खाना बना रहा है। ठीक है, यस मैम। जी, वेरी गुड। ओके, अब बच्चे आप जो हो अपनी बुक की तरफ देखें सब। आपकी बुक में यहाँ कंपैरिजन मेंशन है। ठीक है, तो लुक एट योर बुक। फर्स्ट आपके पास जो पॉइंट है वो है एनिमल सेल का, मैं पढ़ रही हूँ, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रही हूँ। तो अपनी बुक की तरफ देखिए, पेज नंबर 5 में एनिमल सेल। द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। आपके पास एनिमल सेल में जो है वो आउटर बाउंड्री कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। वाइल इन द प्लांट सेल द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल इज सेल वॉल। ये आप पढ़ चुके हो जब मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था दोनों का, एनिमल सेल स्ट्रक्चर भी और प्लांट सेल स्ट्रक्चर में। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एनिमल सेल की जो आउटर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल की जो आउटर बाउंड्री या आउटर लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। नाउ लुक एट द शेप। एनिमल सेल, इन एनिमल सेल डज नॉट हैव अ रेगुलर शेप। एनिमल सेल की आपके पास एक रेगुलर शेप नहीं होती। वाइल द प्लांट सेल हैज़ अ बॉक्स लाइक रेगुलर शेप। यहाँ आपकी बुक में ऊपर डायग्राम दी हुई है पेज नंबर 5 पे एनिमल सेल प्लांट सेल की। प्लांट सेल की जो शेप है वो आपके पास कैसी है? बॉक्स लाइक शेप है। और एनिमल सेल का बताया हुआ है कि उसकी आपके पास क्या होती है? एक रेगुलर शेप नहीं होती। नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट। In animal cell the nucleus is present in the center of the cell। आपके पास एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है। वाइल इन द प्लांट सेल द न्यूक्लियस इज एट वन साइड ऑफ द सेल। आपके पास एनिमल सेल में जो है वो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? साइड पर प्रेजेंट है। नाउ लुक एट द फोर्थ पॉइंट। Animal cell chloroplast is not present, while in plant cell chloroplast is present having a green chemical called chlorophyll। आपके पास एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होती, जबकि प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। उसके अंदर एक ग्रीन केमिकल या ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है। नाउ लुक एट द लास्ट पॉइंट। अब यहाँ पर वैक्यूल की बात की हुई है। वैक्यूल आपके पास एक स्टोरेज बैग होता है जिसके अंदर फूड पार्टिकल्स या सॉल्यूशंस प्रेजेंट होते हैं। जब सेल को उसकी ज़रूरत होती है तो वो वैक्यूल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एनिमल सेल में कहते हैं न्यूमरस टाइनी वैक्यूल्स आर फाउंड। न्यूमरस का मतलब है मैनी। न्यूमरस को अंडरलाइन करके आप उसके ऊपर लिख दो मैनी। टाइनी का मतलब स्मॉल।
न्यूमरस का मतलब मैनी, टाइनी का मतलब है स्मॉल। कहते हैं मैनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। और प्लांट सेल में एक ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, एनिमल सेल में आपके पास बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल में आपके पास जो है एक ही लार्ज वैक्यूल होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। नाउ बच्चे, अब आप सब अपनी बुक जो है वो निकाल के अपने सामने ओपन करें। मैं आपको एक्सरसाइज का काम करवा रही हूँ, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो टेक आउट पेज नंबर 6। आपके पेज नंबर 6 पे एक्सरसाइज मेंशन है जहाँ पर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। मैं आज आपको वो करवाने जा रही हूँ, तो सब अपनी बुक्स जो हैं अपने सामने ओपन करें। पेज नंबर 6, आप पेज नंबर 6 पे सबसे पहले डेट एंड डे राइट करें, जैसे करते होते हैं। यहाँ बुक में मैं आपको दिखा भी देती हूँ। राइट साइड पे आपने डे लिखना है, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर आपने डेट लिखनी है और बीच में आपने लिखना है क्लास वर्क। ठीक है, पेज नंबर 6 आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सबने अपनी बुक अपने सामने ओपन की हुई है बच्चे। अब आप टेक अ पेन इन योर हैंड, अपने हाथ में पेन पकड़ लें सब। फर्स्ट आपके पास है नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके पास वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वन सेल से बने हुए होते हैं। अब आपके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं? ऑप्शन ए कैट, ऑप्शन बी अनियन, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी ह्यूमन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। यस, वेरी गुड, अमीबा। आप नंबर 1 जो आपका चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है उसमें सी को आप जो है टिक कर लें। करेक्ट ऑप्शन इज सी, अमीबा। उसको पेन के साथ टिक कर लें उसके ऊपर। यस रेहान, जी रेहान बच्चे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बच्चे। मैम ब्लू पेन के साथ करें या ब्लैक पेन के साथ? ब्लू पेन के साथ करें। कौन से पेन के साथ? ब्लू पेन के साथ। ओके। बच्चे सब अपने हाथ में ब्लू पेन रखें और ब्लू पेन के साथ आपने जो है इसको टिक करना है। ठीक है, फर्स्ट आपका था ऑप्शन नंबर सी जो कि है अमीबा। अब आप आ जाओ, सेकंड है डैश सेल ट्रांसपोर्ट मैसेजेस थ्रू आवर बॉडी। अब वो कौन से सेल्स हैं जो आपकी बॉडी में मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज़ ब्लड, ऑप्शन बी नर्व, ऑप्शन सी एपिडर्मल, ऑप्शन डी ऑल। अब आपके पास वो कौन से सेल्स हैं जो आपकी बॉडी में मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ नर्व, ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन इज़ नर्व, ऑप्शन बी। बच्चे पेंसिल से नहीं करना, पेन से करना है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि पेन अपने हाथ में पकड़ लें, पेन से आपने करना है, पेंसिल से नहीं करना। अब आप 5th क्लास में चले गए हैं तो आप जाहिर सी बात है पेंसिल यूज़ करेंगे। अब नहीं, आपका जितना भी रिटन वर्क है वो पेन से होगा। तो पेन को अपने हाथ पे पकड़ें और पेन से राइट करें बुक पे। ओके,
थर्ड है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एनिमल सेल। अब आपके पास इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट ऑफ एनिमल सेल नहीं है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ऑप्शन ए है आपके पास साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी वैक्यूल एंड ऑप्शन डी इज क्लोरोप्लास्ट। सो वो कौन सा पार्ट है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता? जी आसिफ बच्चे। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड। आप क्लोरोप्लास्ट वाले ऑप्शन पे जो है टिक कर लें। नाउ कम्स टू द फोर्थ वन। फोर्थ है आपके पास द डैश इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट या न्यूक्लियस। वेरी गुड, न्यूक्लियस। आपके पास न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। जैसे आपका ब्रेन जो है वो आपका कंट्रोल सेंटर है आपकी बॉडी का, उसी तरह न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल सेंटर है सेल का। फोर्थ में आपके पास आता है ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। जी आसिफ। जी बच्चे बोले। आसिफ बच्चे आपने कुछ पूछना है? ओके, आपके पास जी बच्चे लास्ट वन सेल वॉल है। अच्छा जी, लास्ट वन मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है बच्चे। लास्ट वन है आपके पास द डैश प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू अ प्लांट सेल। तो आपके पास कहते हैं वो कौन सा सेल का ऐसा पार्ट है जो कि सपोर्ट देता है और प्रोटेक्ट करता है सेल को। ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वैक्यूल, न्यूक्लियस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेल वॉल। वेरी गुड मोहम्मद अब्बास, वेरी गुड जी, सेल वॉल, वेरी गुड। सेल वॉल पे आप जो है टिक कर लें। एक बार फिर से मैं आप लोगों को जो है दोबारा से बता रही हूँ, तो सुन लें। आपके पास ये मैंने पेज पे आप लोगों के लिए ऑप्शंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट वाले में आपके पास आता है ऑप्शन सी, सेकंड में आता है ऑप्शन बी, थर्ड में आता है ऑप्शन डी, फोर्थ में आता है ऑप्शन डी और फिफ्थ में आता है ऑप्शन बी। आप जो है इसको, इस पेज को जो है अपनी बुक के साथ टैली कर लें कि आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक किया है। जी रेहान, काइंडली अनम्यूट योर माइक फर्स्ट। रेहान तो नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा? मैम आपने मैम ये दूसरा वाला पेज जरा मुझे समझा दे कि ये कैसा करना है। ये पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 आप अभी छोड़ दो। पेज नंबर 7 मैं आपको नहीं करवा रही। मैंने आज सिर्फ और सिर्फ आपको पेज नंबर 6 करवाया। मुझसे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना काम मैं करवा रही हूँ आप उतना ही करें, मुझसे आगे नहीं भागना आपने। समझ आ रही है? आज के लिए आपका सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 6 था जिस पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन थे, सिर्फ यही करने हैं। मुझसे आगे नहीं जाएं। नेक्स्ट डे फिर मैं आपको करवाऊंगी। अगर पेज नंबर 7 करना हुआ तो वो करवा दूंगी या तो नेक्स्ट पेज करवा दूंगी। आप मुझे ये बताएं कि आपने ये ऑप्शंस जो हैं सब ने जो है करेक्ट ऑप्शंस के ऊपर टिक कर लिया है? सबका हो गया है? दोबारा से मैं करवाऊं? हो गया बच्चे? यहाँ पर इस पेज पे भी मैंने जो है राइट किए हुए। अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो आप इस पेज से देखकर जो है अपनी बुक पे राइट कर सकते हो। 1 में जो है ऑप्शन सी आता है, 2 में ऑप्शन बी आता है, 3 में डी आता है, 4 में आपके पास डी आता है और 5th में आपके पास
बी आता है। हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। कल मैं आपको जो है पेज नंबर 8 करवाऊँगी, ठीक है। और हम रिटर्न वर्क भी अगर हमने स्टार्ट करना हुआ तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगी, तो हम फिर कल से जो है रिटर्न वर्क स्टार्ट करेंगे। लेकिन रिटर्न वर्क स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जो लेक्चर की समरी है वो पूछूंगी। आपने जो पूरा जितना भी चैप्टर आपने पढ़ा है ना, उसकी शॉर्ट समरी आप सब मुझे बताओगे कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। टेक केयर। और घर में पढ़ना है आपने इस लेक्चर को। मैंने कल आप सब से पूछना है, ठीक है। जैसे आज आप सब ने रिस्पॉन्स दिया, आज रिस्पॉन्स आप सबका बहुत अच्छा था। कल भी आपने इसी तरह मुझे रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।